हेलो बच्चों, तो आज हम आप सबों के लिए लेकर आ चुके हैं जैक मॉडल सेट 2023 सेट 1 का इंग्लिश का मॉडल सेट का जो सॉल्यूशन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज से। पहला इसमें क्वेश्चन है, वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग मेडोव्स ऑफ अल्पाइन फ्लावर। देखिए, पहले आपका काम होगा कि जब आप अनसीन पैसेज को देखते हैं तो पहले अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे। जब आप अनसीन पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, द वैली ऑफ फ्लावर इज इन, तो आप पहले लाइन को जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि लिखा है वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन की ओर चलेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ फ्लावर इज इन, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा बी, जो कि उत्तराखंड। चलिए, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द वैली फेमस फॉर, वाई इज द वैली फेमस फॉर। देखें, अगला बार लिख रहा है कि दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग मेडोव्स ऑफ अल्पाइन फ्लावर। तो यहाँ हम देखेंगे पहला में है पुष्पावती रिवर, दूसरा में है गंगा रिवर, तीसरा में है सनफ्लावर और ऑप्शन डी है अल्पाइन फ्लावर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो डी होगा, अल्पाइन फ्लावर। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाई दिस वैली इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखें, जब हम इस क्वेश्चन को फिर से पैसेज पार्ट जाते हैं तो वहां देखिए लिखा है, दिस ब्यूटीफुल वैली इज आल्सो ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड विथ इट्स पेरिस्टाइन ब्यूटी एंड मैजिकल सराउंडिंग विच अट्रैक्ट नेचुरल फ्लावर्स। तो इसके हिसाब से जब आप क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ढूंढने जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घंघारिया बिकॉज। जब फिर से आप इसका पैसेज को आप फिर से रीडिंग करेंगे तो अगले वाले लाइन में आप देखेंगे तो वैली ऑफ फ्लावर इज ए बाइफ्रक्टेड बाय पुष्पावती रिवर। दिस वैली इज वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया और 3 किलोमीटर क्लाइंब फॉर गंघारिया। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर जब 4 का आंसर ढूंढेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा डी, बोथ बी एंड सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स। यहाँ पर जब डेट की बात करेंगे तो आप फिर से पैसेज पार्ट को आप जाइए, पैसेज पार्ट आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है, इट ओपन्स 1 जून एवरी ईयर्स फॉर विजिटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा बी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, 1 जून। क्वेश्चन नंबर 6 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट। तो इसका अर्थ होता है कि कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इसका अर्थ होता है डिफर्केटेड। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा बी, डिफर्केटेड। अब क्वेश्चन नंबर 7 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एंटोनिम ऑफ रिपेल। द एंटोनिम ऑफ रिपेल, रिपेल का मतलब होता है एक दूसरे से दूर हटना। तो इसका एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत, यानी कि उल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा बी, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना, ठीक ना। अगले वाले क्वेश्चन नंबर 7 पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। द एबव सेंटेंस इज इन। तो यह पूछ रहा है कि यह जो सेंटेंस लिखा है कि वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, तो यह सेंटेंस किस प्रकार का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस है? तो देखें, आप जानते हैं कि जब यहाँ जो कह रहा है इसका हिंदी अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि नेशनल उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड इंडिया में है उसमें फूलों की घाटी, तो यह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा ए, सिंपल प्रेजेंट ना। अगले वाले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन 9 to 14 में। यहाँ एक आपके पास लेटर दिया हुआ है और उस लेटर में आपको भरनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 9 पहले ब्लैंक्स है और अमन नाम दिया हुआ है। तो देखिए, जब आप किसी के पास भी एक लेटर लिखते हैं या दोस्त के पास लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले उसके सॉल्यूशन देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप डियर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में होना चाहिए था डियर अमन,
ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा सी। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। तो जब आप किसी को लेटर लिखते हैं तो आप खुशी खुशी लेटर लिखते हैं, तो ज्यादातर केसों में आप खुशी खुशी में लेटर लिखते हैं। तो यहां आप क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखेंगे, आई एम वेरी हैप्पी। तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आप तो सैड होते नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा बी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आप रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा, वी आर वेरी हैप्पी। अब वी आर वेरी हैप्पी, अब टू खाली स्थान दिया हुआ है, योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। तो यहाँ मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो इससे आप क्या है, तो कोई भी व्यक्ति उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए, यानी कि फाइंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को जब आप फिर से ऑप्शन की ओर देखते हैं तो यहाँ कहेगा, योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क है। जब आपने कोई अच्छा काम किया है तो जिस कारण से आपको ये प्राइज प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, क्राउन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जब आप कोई चीज को अचीव करता है तो आप खुश होते हैं, जो कि यहाँ लाइन में देखिए लिख रहा है, योर सक्सेस ब्लैंक्स दिया है, मी एंड गिव्स मी इंस्पिरेशन। जो आप अपना सक्सेस पाए हो तो इससे क्या हुआ है, हम सभी को इंस्पायर्ड हुए हैं। तो हम इंस्पायर्ड हुए, इसका मतलब है कि हमारा इनकरेज हुआ है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, जब आप किसी भी लेटर को एंडिंग पार्ट में आप जाते हैं तो आप उसमें कुछ ऐसी बातों का वर्णन करते हैं जो आपसे रिलेटेड होता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन होगा ए, लविंग। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज ए। अब क्वेश्चन नंबर 15 भी देखेंगे, कह रहा है, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, बच्चे क्लास में हल्ला कर रहे हैं। तो यह किस प्रकार का सेंटेंस हो सकता है। देखिए सिंपल पास्ट, देखो पास्ट अगर रहता है तो V2 को पहचानते हैं, पास्ट परफेक्ट में V3 रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी V3 है। तो इन क्वेश्चन में कहीं भी हमें V3 नहीं दिख रहा है ना, तो हमें V4 दिख रहा है, और V4 तो कंटिन्यूअस का फॉर्म होता है, और साथ ही यहाँ पर R दिया हुआ है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के पास चलते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म इज। देखें यह जो सेंटेंस है यह दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म बनाना है। तो हम जानते हैं कि पहले पीछे वाले के लिखेंगे, तो ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम जो फॉर्म जानते हैं कि उसका फॉर्म होता है एक्टिव फॉर्म का, कि यहाँ पर V4 हमारे पास मिला रहता है। और जब क्वेश्चन में हमें V4 दिखता है तो उसका जब हम पैसिव बनाने जाते हैं तो वहाँ हम बीइंग लिखते हैं, और बीइंग के बाद हम V3 लिखा करते हैं। तो इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 17 के पास, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस लेटर ना, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम बाय हुम से शुरू करते हैं। तो हमारे पास अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है, यानी पास्ट इंडिफिनिट से है। तो हमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी V2 उसका जब पैसिव बनाते हैं तो मुझे वाज या वेयर जरूरत पड़ती है, वाज या वेयर की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास देखिए बाय हुम से ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है, लेकिन बाय हुम अगर हम बी में देखेंगे तो उसमें इज एमआर है, जबकि सी में हम देखेंगे तो उसमें वाज या वेयर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पास आते हैं। लिखा है लुक, फिर एक्सक्लेमेशन साइन है, दैट मैन ब्लैंक्स है टू ओपन द डोर ऑफ हाउस। अब यहां पर देखेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, लुक दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ हाउस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 19 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई ना। तो इस देखें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आप किसी से परमिशन की बात करते हैं, और वह परमिशन जो होता है एलिजिबल होता है, वो भी पास्ट कंडीशन में, क्योंकि आस्क्ड कह रहा है तो ये पास्ट का घोतक है। तो इस स्थिति में क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 के पास हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, प्रैक्टिस ब्लैंक्स ए मैन परफेक्ट। तो हम लोगों ने बोल रखा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब प्रैक्टिस करते हैं तो कोई व्यक्ति परफेक्ट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन होगा बी।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। आई ब्लैंक्स है फ्रेंच दिज डे। तो हम फ्रेंच एक भाषा है जिसे सीखा जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं, आई एम लर्निंग कंटिन्यूअस या हैबिचुअल एक्शन यहां पर शो कर रहा है जो लगातार अभी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन होगा सी, क्योंकि यह हैबिचुअल एक्शन है और हैबिचुअल एक्शन को हमें सदैव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का लुक सी इज द गर्ल, फिर खाली स्थान है, स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। वह लड़की है जो अपने क्लास में सदैव फर्स्ट लाती है। तो यहाँ जो का अर्थ है, तो यहाँ हु मतलब कौन होता है और जो भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फिर से एक पैराग्राफ है, लेकिन ये बुक का पैराग्राफ है। बुक का पैराग्राफ पढ़ते हैं। लिख रहा है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ये लेंचो वाले चैप्टर से लिया गया है। हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन को आप पढ़ेंगे तो लिख रहा है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग हिज बोरो काउड बाय द एफर्ट हैड टू मेक एक्सप्रेसिव आइडिया। यहाँ लेंचो का एक्सरसाइज है, तो यह लेंचो आप पूरे कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि यहाँ जो आपके पास पैसे दिया गया है उसमें ही किसके लिए आया है, तो ही लेंचो के लिए आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, उसमें कह रहा है हाउ मच मनी डिड रीच लेंचो, लेंचो को कितने रुपए प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 70 पीसोज, तो 24 का जो ऑप्शन होगा वो होगा 70 पीसोज, यानी 24 का ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक्स मीन, बंच ऑफ क्रूक्स का क्या अर्थ होता है। तो बंच ऑफ क्रूक्स जो वो बोला था वो बेईमान को बताने की कोशिश कर रहा था कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय बेईमान है। तो यहाँ पर 25 में हो सकता है ए ग्रुप ऑफ डिजॉनेस्ट पीपुल, यानी 25 का ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। तो आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डायरी ऑफ एने फ्रैंक के राइटर कौन है। तो एने फ्रैंक के राइटर खुद एने फ्रैंक ही हैं, तो यानी कि 26 का ऑप्शन होगा बी। 27 का आता है हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। आप मैडी वाला चैप्टर पढ़े थे तो वहां पर भी आपके पास याद रखना होगा कि मैडी किसे सोच रही थी कॉन्टेस्ट जीतेगी, तो उसका ऑप्शन था पैगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 के पास आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। पायलट ने कौन सा रिस्क लिया था। तो ये क्या था कि वो एक प्लेन उड़ा रहा था और उस प्लेन का नाम था डेकोटा। तो जब उस डेकोटा के सामने स्टॉर्म आ रहा था तो उसने कहा था कि चाहे जो हो अब मैं इसे पार कर ही देता हूं। तो 28 का होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 के पास आते हैं। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर। जब लेंचो ने लेटर लिखा था तो पोस्टमैन देखते ही क्या हुआ था। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जैसे ही उसने ऐसा देखा था तो वो हंसने लगा था, क्योंकि वो कह रहा था कि आज तक मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा है। तो 29 का ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट आर द मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ। आप नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर देखेंगे वहां भी इसका वर्णन किया गया है। तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए पहला लक्ष्य उसका परिवार होता है और उसके लोग होते हैं, लोग यानी कि उसके कंट्री के लोग, जो कि ऑप्शन ए एंड बी बोथ में है, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। व्हाट डज वांडा कंसीडर्ड हरसेल्फ। वांडा ने क्या कहा था। तो वांडा के आप देखेंगे उसमें कहा गया था कि बार बार वांडा को कहा जाता था कि वांडा डू नॉट बाइट योर नेल, या कोई भी चीज बार बार उसे डांटा जाता था तो अंतिम में गुस्से में आगे कह दी थी कि आई एम एन ऑर्फेन चाइल्ड। तो 31 का ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का था द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेसुलर ड्रेस। तो 32 का कह रहा है कि उस समय जो गोवा में जो बेकर्स थे वो बेचते थे उनका एक विशेष ड्रेस था। उस विशेष ड्रेस का नाम क्या था। तो उस विशेष ड्रेस का नाम था कबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट। पहला बार किस देश में सबसे पहले चाय पिया गया था। तो यहां है चाइना। इसका सीधे सीधे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चाइना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। तो आप पढ़ेंगे ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन। एक क्वेश्चन भी बना हुआ था और एक खास बात थी कि ग्रिफिन एक बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। तो ए और बी बोथ, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर
35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ। आप अनिल वाला जो चैप्टर था उसमें आप देखे होंगे कि चोर बार बार क्या करता था, अपना नाम बदल लेता था। क्यों? क्योंकि उसे बार बार लगता था कि अगर एक नाम से रहेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी। क्वेश्चन नंबर 36 हु इज द राइटर ऑफ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के राइटर कौन है? तो ये आपका आंसर होगा जेम्स हैरियट। क्वेश्चन नंबर 37 हु वाज ऑजिबल। ऑजिबल कौन था? तो आप देखेंगे ऑजिबल जो कि आप कहानी में पढ़े थे कि एक मोटा सा आदमी था और वो सीक्रेट एजेंट था। फर्स्ट सेकंड लाइन में ही वो लिखा हुआ है। तो ऑजिबल क्या था? एक सीक्रेट एजेंट था, जो कि 37 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है हॉरेस डेनबी लाइक्ड। हॉरेस डेनबी क्या लाइक करता था? तो हॉरेस डेनबी आप पढ़ेंगे कि वो चोरी इसीलिए करता था ताकि वो एक्सपेंसिव बुक को पढ़ सके या मतलब खरीद सके। तो 38 का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं मिस्टर लॉयजल बोरोड ए ब्लैंक्स है फ्रॉम मैम लॉयजियल। तो उसने क्या किया था? तो मिस्टर लॉयजल वहां हमने पढ़ा था, तो उसने नेकलेस मांगा था। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कहता है हु वाज भोलीज रियल नेम। भोली का एक्चुअल नाम या वास्तविक नाम क्या था? तो भोलीज का वास्तविक नाम था सुलेखा। तो इस प्रकार से हमारे 40 के 40 क्वेश्चन हो गए और जल्दी ही हम साइंस का भी आप लोगों के लिए मॉडल सेट ला रहे हैं। तो अगले कुछ ही घंटों में आपको हम साइंस का भी मॉडल सेट प्रोवाइड कराएंगे। तो ओके, आज के लिए इतना ही।